अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे सारे दोस्त अहबाब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज जो है दोस्तों मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि मैं सिर्फ मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ करता हूँ अपने बर्ड्स के लिए। कौन कौन से मेडिसिन यूज़ करता हूँ और किस किस वक्त पे देता हूँ और किस किस मिक़दार पे देता हूँ, और इसके अलावा मैं कोई और मेडिसिन यूज़ नहीं करता। उसकी वजूहत ये है कि आप अपने बर्ड्स को अगर आपने मेडिसिन में पालना शुरू कर दिया ना, तो फिर उस बर्ड्स की जो है वो जो एक लाइफ है ना, नॉर्मल लाइफ है, वो उससे जो है ना निकल कर एक यानी बस वो दवा पे जी रही है। ठीक है ना। तो वो अंडे बच्चे भी फिर कम करना शुरू कर देगी। फिर वो क्या नाम है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा यार, लोगों ने भैंस पाले हुए उसको दूध निकालने के लिए टीके लगा रहे होते हैं। ठीक है ना। वो यानी एक भैंस अगर 2 साल तक मिसाल के तौर पे दूध देती है, वो उन्होंने 2 साल का दूध 1 साल में ही निचोड़ के निकाल लिया। उसके बाद वो 1 साल उसका जो है समझ लो वो ख़राब बिल्कुल, अब वो दूध नहीं देगी। वो यानी जो स्टेमिना उसके जो है ना 30 साल का जीने का था, वो आ गया है 10 साल में। ठीक है ना। तो उसकी लाइफ कम हो गई है, उसकी ग्रोथ कम हो चुकी है, और उसकी जो विटामिन, जो सारी कैल्शियम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो उसकी है, वो बिल्कुल आपने ज़ीरो पे कर दिया। ठीक है ना। तो भाई इसीलिए जो है आप जो है अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नेचुरल फूड पर, नेचुरल सीड पर आप लोग उसको पालें और उसी पर उनकी आदत लगाएं। उसी पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ग्रोथ यानी उनके से अंडे बच्चे लेने की कोशिश करें। क्योंकि आप दवा से अगर आपने कर लिया जल्द से जल्द, तो आपने कर लिया है, वो बच्चे बड़े भी हो गए, लेकिन वो बच्चे किसी और के पास जाएंगे ना, तो वो उनको नहीं पता कि ये कहाँ से, किस फार्म से आया, किस तरीके से पल कर आया और किस नोयत के बर्ड से। ठीक है ना। वो उनको जो है वो चीज़ें पता नहीं चलेगी। वो जो बहुत से मेरे न्यू सब्सक्राइबर या दोस्त अहबाब कहते हैं कि यार मेरे बर्ड्स जो है वो एग फूड नहीं खा रहा, या मिक्स दाल वगैरह होती है वो नहीं खा रहे, और जो है क्या नाम है ये नहीं खा रहा, समझ गए। तो वो उसके ना खाने की वजह यही है कि वो बर्ड्स जो है ज़्यादातर दवाइयों पे पल के निकले। ठीक है ना। तो आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है मिक्स दानों पर, अंडे पर, और मिक्स जो आपके जो दालें वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, नेचुरल सब्जियां वगैरह होती हैं, इनमें इनको पलवाएं। और आप देखें इनके साइज़ भी अच्छे होंगे, इनके फेदर के कलर भी अच्छे होंगे, इनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, इनके अंडे बच्चों के रेशियो भी बढ़ जाएंगे। और अंडे में से जो बच्चे ना आने की वजह है वो यही भी है। ठीक है ना। लोग दवाओं से जो है वो जल्द से जल्द यार बोलते यार मेरे बर्ड जो है वो अंडे नहीं दे रहे। ठीक है ना। तो फलाना दुकानदार कहता है कि यार ठीक है ये मेडिसिन ले जाओ, ये आप दे देना, इतने दिन तक आपके बर्ड जो है वो अंडे देने शुरू कर देंगे। तो यानी आपने उनके जिस्म में से अंडे बिल्कुल फटाफट बनाने वाला आपने केमिकल डाल दिया। ठीक है ना। कि इसके अंदर वो इतना हीट पैदा होगा ताकि वो जो है मजबूरन जो है वो अंडे पे आ जाएगी। ठीक है। वो क्योंकि उसका अपना राय नहीं था, उसका अपना वो नहीं था, आपने ज़बरदस्ती उसके अंदर से अंडे निकलवाए एक तरीके से। ठीक है। तो वो फिर क्या हो जाएगा कि वो अंडे तो दे देगी आपको, बच्चे भी निकाल लेगी, लेकिन उसका जो अपना एक रेशो है, एक अपना एक मिक़दार है, जो अपना उसका एक नेचुरल जो माहौल है, उससे वो बिल्कुल हट जाएगी। ठीक है ना, हट चुकी होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों यार अपने बर्ड्स को जो है आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते आप नेचुरल चीज़ों से पर पालें। ठीक है ना कि आप दवाइयों पर उसको जो है वो तवक्कुल करके नहीं, यार ये ठीक है यार अंडे तो दे रही है, लेकिन ये दवा पिलाऊंगा तो बेहतर हो जाएगी, और जो है वो धूप नहीं लग रहा तो मैं ये दवाई पिला दूंगा तो धूप से भी वो जान छूट जाएगा। ये सब जो है वो हमारे और आपके बनाए हुए चीज़ें हैं। जो कुदरती चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, वो उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है ना। तो लिहाजा आप लोग अगर आपके केज में धूप नहीं आ रहा, तो आप कोशिश करें कि धूप जहाँ आती है वहाँ पर आप अपने बर्ड्स की सेटिंग करें, ना कि आप बंद कमरे में सेटिंग करके और आपने दवाओं पर उसको चला लिया। ठीक है ना। तो ये आपके बर्ड्स के साथ ज़्यादती है। ठीक है, आपके बर्ड्स के साथ ज़्यादती है, और आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हो, क्योंकि आप अपने बर्ड्स से जो एक अर्निंग लेना चाहते हो ना, वो आप फिर नहीं ले पाओगे। आपके बर्ड जो है फिर वो हो सकता है वक्त से पहले एक्सपायर भी हो जाए, और हो सकता है कि जो जो उसके अंडे देने की तादाद है वो कम हो जाए। और अक्सर जो है वो बर्ड्स अंडे नहीं देते। उसकी वजह भी आप हमें तो नहीं पता ना कि हमने जहाँ से बर्ड्स बाय किया है,
तो उसकी एज क्या है, ठीक है ना। वो वक्त से पहले जवान तो हो गए, बड़े हो गए, लेकिन उनकी एज का आपको नहीं पता। अब जो ये मैं जिसकी वीडियो बना रहा हूँ ना, जिस बर्ड्स की, ये मेरे सारे पट्ठे हैं। ये आप मेरी पुरानी वीडियो निकाल के देख लो, अभी ये तकरीबन 4.5 से 5 महीने के पट्ठे हैं, 5 महीने के तकरीबन, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया 5 महीने के पट्ठे हैं ये। और आप देखें ये फुल जवान हो गए, ऐसे लग रहे हैं, फुल जवान है। अगर मैं इसको भी अब ले आकर सेल करूँ ना, तो ये फुल जवान अडल्ट के उस पर प्राइस में जाएंगे। क्यों, इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता कि ये पट्ठे हैं, ठीक है ना। ये पूरे कलर वाश कर सके, इनके हेड के कलर है, इनके जिस्म बॉडी के कलर है, इनके साइज़ वगैरह, ये सारे चीज़ें जो है इनके बिल्कुल क्लियर आ चुके हैं, ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। तो इसको मैं प्रॉपर जो बड़े के साइज़ बच्चे ना उसके उसमें बेच सकता हूँ, लेकिन नहीं। क्यों, ये अगर आप लेके तो चले जाएंगे मुझसे मैंने पैसे भी आपसे ले लिया, लेकिन आप इसको सोच रहे हो कि यार ये अंडे नहीं दे रहा है, क्या वजह है, क्यों नहीं दे रहा है। बट भी एक्टिव है, सारी कुछ चीज़ है, लेकिन इसके एज के बारे में आपको नहीं पता। फिर आप क्या करोगे यार, मेडिसिन लेने जाओगे दुकानदार के, यार मैंने बर्ड्स लेकर आया लेकिन अंडे बच्चे नहीं कर रहा। वो दुकानदार बोलेगा यार अच्छा ठीक है, वो ये थोड़ी पूछेगा आपके बर्ड्स की एज क्या है, वो बोलेगा अच्छा ठीक है यार ये मेडिसिन ले जाओ, इसको इतना दे देना पानी में मिलाकर, और इंशाल्लाह जो है बर्ड्स आपके अंडे बच्चे में आ जाएंगे। तो आपने जाके वो बर्ड्स की वो दवाई लिया है, आपने उसी तरीके से प्रोसीजर करना शुरू कर दिया और उसको पिला रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है ये 15-20 दिन के बाद अंडे देने लग जाए। क्यों, आपने ज़बरदस्ती इनके ऐसे अंडे कि जो एक इनके जो एक अंदर जो सिस्टम है उसको आप लोगों ने छेड़ दिया, ठीक है ना। और जैसे देखते हैं ना कि यार जो लोग जो है वो आजकल जो है बेमौसम की बारिश हो जाना और बेमौसम का हवा चल जाना, ये सब क्या है, ये मौसम के साथ छेड़छाड़ी किया है, ठीक है ना। तो यही वजह है कि आप जब छेड़छाड़ी किसी के साथ करते हो ना, तो फिर वो या तो फिर आपे से बाहर हो जाती है या फिर वो ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा इसीलिए जो है ना आपको इसके एज का कंफर्म करना लाजमी है, ठीक है ना। तो आप जब भी बर्ड्स वगैरह बाय करें तो खुदा के लिए आप लोग जो है ना किसी ब्रीडर से लें, ठीक है ना। उनको इनका एज के बारे में पता होता है। अभी आप मेरे बर्ड्स का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता क्या, आप यही बोलोगे हाँ यार फुल अडल्ट है, जवान है, बिल्कुल तंदुरुस्त, बिल्कुल एक्टिव, हर चीज़। अब मुझे पता नहीं मेरे बर्ड्स के 4.5 से 5 महीने इसकी एज है, ठीक है ना। और मैंने इनको क्या दिया है, मैंने इनको दिया है झींगे का पाउडर और कैल्शियम कटल फिश बोन का एकदम चूरा करके, और अंडे को छिलके को चूरा करके पाउडर बना लिया मैंने। ये सारी चीज़ें मैं तकरीबन अगस्त से देता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है ना। और अगस्त से दे रहा हूँ इसीलिए कि यार सीज़न तो शुरू हो गया था, लेकिन इनके अंदर जो क्या नाम है, जो इनके प्रोटीन वगैरह, कैल्शियम वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो इनको उनमें से भी मिलने, आयरन वगैरह सारी चीज़ें इनको झींगे से, अंडे से मिलना स्टार्ट हो चुका था। फिर मैंने इनको सब्ज़ियाँ वगैरह भी दिया, सारी जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती है वो सारी दिया। फिर मैंने इनको लूसन वगैरह दिया, यानी सारी चीज़ों से मैंने इनको बरकरार रखा था। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मेरे पट्ठे वक्त से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जवान भी हुए हुए, अभी भी ये पट्ठे हैं, लेकिन क्या वक्त से पहले आप इसको देख रहे हैं जवान है, ठीक है ना। और यही वजह होती है मैंने इनको मेडिसिन पे नहीं पाला। हाँ, मेडिसिन आप किस वक्त करते हैं, जब आपके बर्ड ज़्यादा यानी बिला वजह जो है वो सर्दियों में फूल कर बैठ जाना, या उनके जो अंडे, जो फीमेल अंडे ज़्यादा देती है ना, तो उसकी कैल्शियम की कमी हो जाती है। वो पूरा करने के लिए आपको किन दवाइयों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि यार देखें अपने बर्ड्स को जो है लाजमी एज कन्फर्म कर ले। आप एज कंफर्म नहीं करेंगे आपको नुकसान होगा, फिर आप दवाइयों की तरफ जाओगे और आपसे आपका बर्ड्स एक्सपायर होगा, और एक्सपायर होगा या नहीं भी होगा तो अगर वो अंडे बच्चे कर भी देंगे लेकिन आपके ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपके बर्ड्स ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे और फिर आपके बर्ड्स जो है वो वक्त से पहले ही जो है या तो अंदर से खोखले हो चुके होंगे, या तो फिर वो कमज़ोर हो जाएंगे और आपके बर्ड जो है ठीक से दाना पानी नहीं करेंगे, और आपको जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हो पाएगा कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या। आप बोलेंगे यार मेरी बर्ड तो अभी लेकर आया था और ये बीमार भी हो गई है और जो है ना कमज़ोर भी हो गई है। फिर उनको जो है ना वो तरह तरह की बीमारियाँ, फिर आप फिर दवाइयों की तरफ चले जाओगे, फिर आपके बर्ड जो है वो यानी प्रॉपर जीने के बजाय वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा आप लोग जो है अपने बर्ड्स का ख़ास ख्याल रखें और उसको नेचुरल चीज़ें दें, ठीक है ना। आपने अंडे बॉईल करके दे देना है, आपने सब्जियों में जो है वो मेथी वगैरह हो गया, या आपने सलाद पत्ते वगैरह हो गए, और बंद गोभी वगैरह हो गया, और क्या नाम है लूसन वगैरह हो गया, ठीक है ना। और गर्मियों में जो है वो खीरा वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती है वो आप उसके हिसाब से जिसके अंदर गर्मी है वो
एक क्वांटिटी के हिसाब से दिया जाता है। तो आप ये सारी चीज़ों में लेकर आए। दानों मिक्स दानों में आप कनेरी के मिकदार वगैरह जो है आप बढ़ा दें, ठीक है ना। और इनकी जो जई वगैरह होती है जिसको मुंजी वगैरह कहते हैं, वो चीज़ आप बढ़ा दें। ये सारी नेचुरल चीज़ है, ठीक है ना। इसमें कोई बर्ड्स आपके ख़राब नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। और कहने का मतलब है कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ें खा रही होंगी, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब दवा में क्या दे रहा हूँ इनको। अच्छा जनाब, ये देखें, ये मैं इनको सर्दियों में जो तेल है, ये मैं इनको तेल दे रहा हूँ। ये मछली का फ़िश का ऑयल है, ठीक है ना। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये ऑयल मैं दाने में मिलाकर देता हूँ, ठीक है ना। यानी 5 किलो दाने में आपने एक यानी ढक्कन जो है वो आपने इसमें मिक्स कर दे देना है, ठीक है ना। और पूरा एकदम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो आपके बर्ड जो है सर्दियों में गर्म रहेंगे, ठीक है ना। ये मैं ऑयल देता हूँ और ये वाइडेलेंस सिरप है। ये हफ्ते में एक दफ़ा जो है 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन मिलाकर मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम पी है, ये वाइडेलेंस देने के बाद 1 दिन छोड़ के फिर उसके दूसरे दिन जो है कैल्शियम पी में उसी तरह 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन मिलाकर देता हूँ। और अगर आपके बर्ड्स ये क्या नाम है कोलिसिन एफ जो है, ये जो है ये पाउडर की सूरत पे होता है। ये 2 शॉपर होता है, इसके अंदर अलग अलग किस्म के 2 पाउडर होते हैं। तो वो आपने जो है 1 लीटर पानी में यानी आधा चाय का चम्मच से भी कम, ठीक है, आधे चाय के चम्मच से भी कम आपने दोनों पाउडर मिलाकर उसमें हल कर देना है। तो ये 7 दिन तक आपने पिलाना है। ये किस सूरत में पिलाना है? ये उस सूरत में पिलाना है कि जब आपके बर्ड्स फूल कर बैठ जाए, बुखार वगैरह हो, नज़ला हो, या आपको लग रहा है कि आपके बर्ड जो है बिल्कुल दाना पानी नहीं कर रहे, बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं और फूल कर बैठे हुए हैं, ये उस सूरत में आपने देना है, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसे नहीं देना आपने। इसमें तमाम चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तमाम परिंदों में 10 और 10 सुकड़ापन, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, बुखार वगैरह, आँखों से पानी आना वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें जो है ना तफसीलन लिखा हुआ है। और सॉरी, इसमें आपको देने का जो है वो सारी चीज़ें भी लिखा हुआ है कि 2 ग्राम 1 लीटर वगैरह पानी में मिला कर दें, इस तरह सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये उस टाइम पर देना है, अदरवाइज़ आपने नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये भी मेरे सर्दियों में दे रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं देता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये 2 सिरप है, सर्दी हो या गर्मी हो, या आपने एनी टाइम देना है। हफ्ते में एक बार, 1 दिन छोड़ कर इन दोनों को देना है, हफ्ते में 1 बार। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसके अलावा मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने झींगे का पाउडर बनाया हुआ, ये देखे जनाब, ठीक है ना। ये इस तरह का पाउडर फॉर्म में बना दिया इसको। ये नहीं झींगा, सूखा हुआ झींगा मिलता है, उसको मैंने लाकर ग्लैंड कर दिया, ग्लैंडर में डालकर इस तरह पाउडर बन गया। तो ये आप कोई भी सॉफ्ट फूड वगैरह दें तो उसमें मिक्स करके दे दें। और ये मैंने क्या नाम है, कैल्शियम वो कटल फिश बोन और अंडे के शेल को मैंने कूट कर इस तरह पाउडर फॉर्म में बना दिया। तो मैं जब ये झींगा डालता हूँ तो ये भी 1-1 चम्मच में डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो इससे ये होता है कि बर्ड्स की जो कैल्शियम वगैरह होती है वो सारी चीज़ें पूरी भी हो रही होती है और बर्ड्स कमज़ोर भी नहीं पड़ते हैं। फिर से आप ये देख लें वीडियो वगैरह इसमें दवाइयों की, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास होती हैं एनी टाइम, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देता। ये मैंने आपको बताया है। ये आप जब आपके बर्ड फूल कर बैठ जाए, बुखार या नज़ला या आँखों में से पानी आना हो, उस वक्त देना है आपने। ये हफ्ते में 1 दिन छोड़कर 1 दिन देना है हफ्ते में, ठीक है। डेली नहीं देना, हफ्ते में 1 दिन छोड़कर 1 दिन देना है। पहले आपने ये दे देना, ये दे देना है, आप दोनों में से कोई भी देना है। तो 1 दिन छोड़ कर देना है। 1 दिन नहीं कि आपने 1 दिन ये दे दिया, अगले दिन ये दे दिया, इस तरह नहीं। 1 दिन छोड़ कर देना है आपने दोनों में से। तो ये फ़िश ऑयल है, ये मैं दानों में मिक्स करता हूँ सर्दियों में, अदरवाइज़ मैं नहीं देता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखें मेरे इसके अंदर जितने भी पट्टे हैं ना, ये 3 महीने 4 महीने के पट्टे हैं, ठीक है। 3.5 महीने 4 महीने 4.5 महीने के पट्टे हैं। लेकिन आपने देखा माशाल्लाह ये अल्लाह के हुक्म से वाश इन्होंने कितना जल्दी कर दिया। हालांकि दूसरों के आपने वीडियो देखे होंगे, ठीक है ना, उनके 4 महीने के पट्टे ही लग रहे होते हैं, बच्चे लग रहे होते हैं। और वो मतलब कि मेरे समझ में नहीं आता क्या, मैं जब अपने बर्ड्स को देखता हूँ और उनके बर्ड्स को देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मेरे बर्ड्स तो हो सकता है फिर 6 महीने के हो। फिर मैं जब हिसाब लगाता हूँ कि मैं याद मेरे तो बर्ड्स अभी 4 महीने 3.5 महीने के, यार ये कैसे हो सकता है। तो फिर बात वही है ना कि फिर आप देखते हो कि यार ऐसा क्यों, फिर आप देखते हो कि यार आप डाइट क्या दे रहे हो, तो उसका भी सारा इफेक्ट आता है, उसका भी सारा असर आता है, ठीक है ना। तो आप अपने डाइट जितने अच्छे दोगे ना, अब जो बर्ड्स जो है यही अगर जावा आज़ाद घूम रहा होता है ना, तो ये बर्ड्स जो है क्या नाम है अपने
जंगलों में तरह तरह की चीज़ें, कीड़े मकोड़े और प्रोटीन, ये वो हर चीज़ खा रहे होते हैं। तो वक्त से पहले ये लोग वहाँ पर भी बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं और जो है वो अपने सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने जो है वो इज़्ज़त दिया है मुझे। और आप लोग के सामने मेरे बर्ड्स ये देख रहे हैं, ये 3.5-4 महीने के बर्ड्स है, इससे ज़्यादा के एज के नहीं है। और आप देख सकते हैं कोई इसको पकड़ ही नहीं सकता कि 3.5-4 महीने के, ठीक है ना। सब ये बोलेंगे यार अडल्ट है, जवान है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जवान है। कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल वॉश हो चुका है इनके, ठीक है। इनके फैदर के कलर भी साफ़ हो चुके हैं और चोंच के कलर भी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह के हुक्म से बर्ड्स मेरे बिल्कुल क्लियर जवान हो चुके हैं। लेकिन ये फिर मैं कहूँगा कि ये 3.5-4 महीने के बर्ड्स है, ठीक है ना। इसको वो नहीं कर सकते। अगर मैं इसको चाहूँ बेचना या नहीं, यार जवान है तो कोई पकड़ ही नहीं सकता कि ये जवान है या नहीं है। बाकी कोई एक्सपर्ट होगा तो पकड़ लिया, अदरवाइज़ न्यू फेंसर तो कोई नहीं पकड़ सकता इसको। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा काम करूँ क्यों, ठीक है ना। तो यही फिर लोगों से यार खैर मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आज वीडियो जो आप लोग के लिए मैंने बनाया है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और इसमें जो थोड़ी सी बस मालूमाती मैंने आप लोग से कुछ बातें की हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा फ़ोन का जो मेल है ये माशाल्लाह बहुत शरारती हो गया। इसने प्रॉपर, ये लोग दोनों जो है ना मेल फीमेल जो है अंडे को प्रॉपर सेक रहे हैं। और इसकी जब प्रोग्रेस आएंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसके प्रोग्रेस। और मेरे ओपल की जो फ़ीमेल है और फ़ोन का मेल है, तो ये अल्लाह के हुक्म से इन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट, यानी कहने का मतलब है कि अच्छा एक वो रिस्पॉन्स दिया अंडों को। जिस तरीके से नर और फीमेल जो है अंडों में बैठती है तो बड़ा अच्छा लगता है यार। यानी कहने का मतलब है कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 7 से 8 दिनों में जो है ना बॉक्स में बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और अच्छा भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जो है वो थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो लिहाजा यार कर दिया करें यार, आप लोग भाई को जो है वो शेयर भी कर दें अपने दोस्तों यारों में, और उनको बोले कि यार भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक है ना। और कमेंट्स भी कर लिया करें, जवाब अगर मेरे पास होता है टाइम क्या मतलब जब भी मुझे नज़र आता है तो मैं ज़रूर आप लोग को उसके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, आपकी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे स्किप ना हो सके, ठीक है। तो भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। खैर और आफियत के साथ आप लोग ज़िंदगी गुजारें।